दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमागणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मारवाड़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको राजस्थान और देश विदेश की खबरें सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले समाचार शुरुआत करते हैं। भजनलाल शर्मा की टीम में युवा चेहरों को मिलेगी तवज्जो और मंत्रिमंडल के पहले चरण में 15 विधायक बने जा सकते हैं मंत्री। साथियों, मैं आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी ये तीनों दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंच करके सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और उसके बाद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट करके मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में चर्चा की। बच्चों के ऑनलाइन व गेमिंग पर ज्यादा रहने से उनके भविष्य के खतरे को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। साथियों, पेरेंट्स से सहमत तो ही बच्चे ऑनलाइन होंगे। एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि उम्र वेरीफाई करने के लिए आधार बेस्ड सिस्टम बनाया गया है। 25 नियम बनाए गए हैं निजी डेटा संरक्षण के तहत। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अब 18 साल से छोटे बच्चे अपने माता पिता की सहमति बगैर ऑनलाइन नहीं रह पाएंगे। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बच्चों की उम्र वेरीफाई करने और पेरेंट्स की अनुमति लेने के लिए सरकार आधार आधारित सिस्टम की शुरुआत कर रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि 18 साल के कम बच्चे जो ऑनलाइन गेमिंग या फिर नेटवर्किंग के माध्यम से ज्यादा इंटरनेट पर बैठे रहने से उनके भविष्य को खतरे को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। साथियों, आपको मैं बता दूं कि सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका और 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख। माउंट आबू फिर माइनस में और 15 जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस आंका गया। फतेहपुर में न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री आंका गया है। अब वकील बनना नहीं होगा आसान, नए साल से देनी होगी प्रवेश परीक्षा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जेएनयू ने 17 साल बाद एलएलबी के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू की गई नई व्यवस्था। वकील बनना आसान नहीं होगा और अब बेहतर मिलेंगे देश भर को वकील। साथियों, 320 सीटों के लिए आते हैं 2500 आवेदन और 80 की जगह 60 का सेक्शन चलाया जाता है। बीबीए की जगह बीकॉम एलएलबी करनी पड़ेगी। जोधपुर पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत मुझे चाय पर बुलाया है और गहलोत को 50 साल का राजनीतिक अनुभव है, मुझे उनसे जादूगिरी सीखनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजनीति में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के साथ बैठकर बातचीत की, जिसकी प्रदेश में चर्चा खूब हो रही है। इसे लेकर जोधपुर दौरे पर आए शेखावत ने कहा कि प्रदेश के 3 लोग यदि साथ बैठकर कुछ बात कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं हो सकता। बिलाड़ा मंडी में पहुंची नई सौंफ और भाव नहीं मिलने से किसान मायूस नजर आ रहे हैं। सौंफ की बोली 12,000 प्रति कुंटल छूटी और किसान पैदावार रोकने की स्थिति में नहीं है। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिन दोगुने दामों पर गत वर्ष किसानों को उपज मंडी में व्यापारी बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे थे, वहीं इस बार वही जींस औने पौने दामों से कम कीमत की लगाई जा रही है। कमजोर दामों पर निवाली और सौंफ की बम्पर बुआई, अच्छे भावों की उम्मीद नहीं है। विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नई रेल लाइनें बिछाई जा रही है। उसमें रास जेतरण बिलाड़ा के नए प्रस्तावित रूट के लिए अंतिम संरक्षण को हरी झंडी मिल गई है और ब्रिटिश काल के खंडहर बने स्टेशनों की कायाकल्प की अब बड़ी उम्मीद। यानी ब्रिटिश काल से जो बिलाड़ा है, जेतरण है और अलग अलग जगहों पर जो रेलवे स्टेशन बने हुए थे वो खंडहर की कगार पर थे, लेकिन अब उनको नवीनीकरण करके उनको उन स्टेशनों को अच्छा किया जा सकता है। पिपाड़ रोड के अलावा पिपाड़ सिटी, सिलारी, भावी, बिलाड़ा के प्राचीन स्टेशन भवनों का होगा आधुनिकीकरण।
जोधपुर जिले के हाईवे रोड पर पुनियो की प्याऊ गांव में एक वारदात और 300 ग्राम सोना व 22 किलो चांदी लेकर भागे। दुकान का शटर तोड़कर 35 लाख के जेवर चुराए चोरों ने। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है और साथियों पहला वनडे टीम इंडिया ने 200 गेंद रहते 8 विकेट से जीत लिया है। इसमें अर्शदीप ने 5 विकेट लिए और आवेश ने 4 विकेट के साथ जीत दर्ज की। 12 साल बाद भारत ने जोहान्सबर्ग में मेजबान को हराया। इसी के साथ साथियों आज का बुलेटिन समाचार समाप्त होता है और मैं डीआर सोलंकी, आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों मारवाड़ यूट्यूब चैनल में आपको अगर समाचार अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।